प्रभु प्रेमी नमस्कार। आज सभी ने व्रत रखना। सुबह कोई 4 बजे रखता है, 5 बजे रखता है, 6 बजे रखता है। मैं कल लाइव हो रहा था तो विदेश के बच्चों ने कहा कि अत्री जी, हमें करवा चौथ की कथा के बारे में ज्ञान नहीं है। कल आप यूट्यूब पे करवा चौथ का ज्ञान जरूर डालें। देखिए, करवा चौथ में आप विदेश में रहते हो, एक लकड़ी का फट्टा होना चाहिए, थोड़ी सी पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा हो जाए। करवा, जिसको गड़वी मिट्टी का लोटा बोलते हैं, वो होना चाहिए। और एक करवा चीनी का भर के रख लें, चाहे छोटे छोटे हो जाएं। मूली रख लें, संदूर रख लें, दीपक जलाना, रुई धूप बत्ती, घी जोत बना के मुश्क फूल डाल के फूल माला रखना। 5 मेवा, अगर हो सके गंगा जल, चावल रखना, कलावा रखना। करवा चौथ का चित्र, चौथ का चित्र देखिए, ये वाला आप इसमें देख लें। ये करवा चौथ का चित्र है, ये चित्र है करवा चौथ का। तो कार्तिक पक्ष के चतुर्थ करवा चौथ कहते हैं। इसमें श्री गणेश जी का पूजन करके पूजन दान किया जाता है। विधान चैत्र चतुर्थी के लिख के लेख में इसमें ग्रह पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से बेचे जाते हैं। इसमें पंजाब में तो ऐसा है कि लड़की के ससुराल वाले, अगर लड़की कुंवारी है तो ससुराल वाले आकर के ऐसी सामग्री, वस्त्र, चूड़ियाँ, ऐसी चीज़ें दे जाते हैं। मैं, जो बच्चे कहते थे हमने करवा चौथ की कथा ना सुनी है, पर ये ज्ञान है कि करवा चौथ की कथा करने से घर में सुख शांति रहती है, तो आप बड़े मन लगा के पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोले, फिर आप भगवती की, भोले बाबा की आराधना करें। अब ये कथा शुभारंभ होने जा रही है, करवा चौथ की व्रत कथा। एक शाहूकार के 7 लड़कियों, एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। भारत में क्या है, जो करवा चौथ का व्रत रखता है, जैसे करवा चौथ का व्रत इकट्ठा बैठ के कर लिया, कथा कर ली, थालियां फेर ली, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लिया, बुजुर्गों ने कह दिया आप कथा करके पानी चाय पी सकते हो, पी लिया। फिर रात को चंद्रमा देख के और छलनी में अपने पति की शक्ल देख के पैरी हाथ लगा करके कुछ खाया जाता है। तो ये बेटी वही बात कह रही है, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करोगी। अगर अर्घ क्या होता है, पानी देना। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, नगर से बाहर जाकर के अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उनकी पत्नियां ने कहा कि तुम भी चांद को अर्घ दे दो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, मेरे भाइयों ने भाभी धोखा किया है। ये प्रकाश छलनी से जो दिखाया है, ये आग उन्होंने खुद लगाई है। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने अनगोला कर दिया, टाल दिया कि मैं तो असली चांद को देख करके अर्घ करूंगी। इस प्रकार व्रत भंग, उनका व्रत भंग हो गया। गणेश जी उस पर अप्रसन्न हुए, खुश नहीं हुए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया, जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा
तो उसे पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करते विधि विधान से उन चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति का जीवन दान देकर उसे रोगे करने के पश्चाताप पर धन संपत्ति युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत रखता है वह सब प्रकार से सुखी हो जाता है, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम पर कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। तो ये व्रत की कथा थी। इसमें अगर आपका मन है तो आप आरती कर सकते हो। चाहे आप यूट्यूब पे व्रत की कथा पढ़ सकते हो, आप ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हो। उसके बाद हमारे इधर पंजाब में थाली घुमाई जाती है। थालियों को घुमा के फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ बैठे होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, जब पंडिताइन उनको दान दक्षिणा दी जाती है। तो उसके बाद वो कथा के बाद खड़ी होके सीधा अपने घर आ जाती हैं। घर आके अपने बड़े बुजुर्गों को पैरी हाथ लगाती हैं। बड़े बुजुर्ग इजाज़त दे देते हैं कि आप बेटा कोई चाय पानी ले सकते हो। वो चाय पानी पी लेती हैं। फिर वो चंद्रमा का इंतजार करती हैं। जब भी चंद्रमा नजर आएगा तो हम उसको छलनी से देख करके अर्घ देंगे। तो फिर उसके बाद बड़े बुजुर्गों को पैरी हाथ लगाएंगे। तो कहने का भाव, अगर आप विदेशों में हो अपने मन में गणेश जी का ध्यान करें और ये कहें कि गणेश देवता हमारे पति को सुखी रखना, घर परिवार ठीक रखना, धन धान्य की कृपा रखना। ये व्रत जो होता है पति के लिए रखा जाता है, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। पति कभी बीमार न हो उसके लिए ये व्रत रखा जाता है। तो मेरे को जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। पर ध्यान रखना, अगर आप व्रत रखते हो तो मोबाइल से बहुत दूर रहना, झूठ मत बोलना। हम लोग व्रत को सिंपल बात समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा संकल्प लेके ये काम किया जाता है। वो मेरी बहनें मोबाइल से दूर रहे और जो भी कोई घर में क्लेश या चुगली करे उससे दूर रहे। तो मेरी यही आप सबसे विनती है, आप करवा चौथ का व्रत बड़ा ही लगन से रखो। आज इंडिया के हिसाब से जैसे 12 तारीख को सुबह 5 बजे सरगी खा ली जाएगी। उसके बाद चंद्रमा तक भूखा रहना पड़ता है। सिर्फ आप कथा के बाद पानी और चाय का सेवन कर सकते हो। इस कथा को करने से आपका परिवार खुशहाल रहता है, आपके पति को कोई रोग कष्ट नहीं आता, आपके बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ये गणेश भगवान जी के आगे प्रार्थना की जाती है। आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ है। तो आप मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जिनके पति जीवित हैं वो भी व्रत रख सकती हैं। अगर जिनके पास पूर्ण प्रबंध नहीं है वो आंखें बंद करके जल पास रख के थोड़े से चावल रख के लाल रोली का तिलक या पीला तिलक लगा के वैसे ही कह दे, गणेश भगवान तो आपकी सदा ही जय। आपके पति का नाम बताएं कि मेरे पति है, पहले अपना नाम बताएं, भगवान मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, मैं इस जगह पर, इस नगर में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस देश में रह रही हूँ, मुझ पर कृपा करना। तो कल के दिन रात्रि को, शाम को भगवान की अति कृपा होती है। बोलो ये गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः।